हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 2-3 दिन में ही शाम को एक ब्लॉग बनाया करूँगी, अगर भगवान ने चाहा तो, क्योंकि अपने चाहने से कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और मैं ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। अपने फर्ज से मुंह मोड़ने वाले, मुंह चुराने वाले, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, जो मुंह चुराएगा अपने फर्ज से, या कन्नी काटेगा, या मुंह मोड़ के निकल जाएगा, यहाँ से तो तुम निकल जाओगे। लेकिन वो परमात्मा जो तुमको फर्ज में लगाना था नहीं लगाया, वो परमात्मा तुमसे उतना पैसा, उतनी ताकत और उतना फर्ज कहीं और लगवा देगा। इसलिए अगर ईश्वर ने तुमको तुम्हारी पत्नी दी है, और पत्नी दी है, बेटा दिया है, बेटी दी है, तो सबका उसी हिसाब से चलो। और ये बेटों के लिए भी, अगर आपको भगवान ने माँ दिया है, बाप दिया है, बहन दिया है, पत्नी दिया है, सबको अच्छे से लेके चलो। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पड़ती है तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। तो अपने फर्ज से मुंह मत चुराइए। जहाँ जाओगे कहेंगे देखो, आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में आपको लोग बोलेंगे, परमात्मा तो बोल ही रहा है। फिर वही पैसा आपको दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, और बिना पैसा चुकाए आपको परमात्मा छोड़ेगा नहीं। आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपका सामान चोरी हो सकता है, आपका बेटा बिगड़ैल हो सकता है, आपसे मुँहाचाही कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का चक्र घूमाता, परमात्मा तो घूम के फिर उसी दिशा में खड़ा हो जाएगा, और जो दोषी होगा उसके सामने वो चक्र आ जाएगा। तो इसलिए अपने फर्ज को बड़ी ईमानदारी से निभाएं। क्योंकि ना कुछ लाए थे, ना कुछ ले जाओगे, है ना, कुछ नहीं ले जा सकते हो, तो फिर क्यों फर्ज से मुंह मोड़ें, क्यों मोड़ें। आज एक पत्नी मिलने से, आज हमको दूसरे से आंखें चार होने से, और हमारे पास ज़्यादा पैसा आने से हम रिश्तों को क्यों छोड़ें। ये सब मिलने के बाद हम रिश्तों को तो और अच्छे से लेके चल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने मेरे पास पैसा भी दिया है, ताकत भी दी है, इज्जत भी है, शोहरत है। तो फर्ज से क्यों मुंह मोड़ें, फर्ज से क्यों मोड़। आपको देखकर तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, तो जब आप ये खुद नहीं करेंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे। तो ऐसा कर्म करो कि आपके बच्चे देखें और वही करें। किसी के कान भरने से उल्टी मत कर दो कहीं जाके, उस बात को समझो। और परमात्मा जगह जगह बैठा है, तुम कहाँ हेरा फेरी कर रहे हो, कहाँ मक्कारी कर रहे हो। तो इसलिए उसकी लाठी से बिल्कुल डरो। ईमानदारी से कमाई हुई 4 पैसा भी बहुत बरकत देता है, और बेईमानी से कमाया हुआ यहीं धरा पर धरा रह जाता है। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो। कमज़ोर जब जुल्म से तंग आकर टक्कर लेने का फैसला करता है ना, जब कोई कमज़ोर को सताता है ना, तो जब वो फैसला करता है, तो फिर अच्छे से अच्छे ताकतवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अच्छे से अच्छे ताकतवर को तबाह कर देता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम की एकता बनाए रखते हुए सारे काम करता है कि एकता बनी रहे। नफरत करने वाले अफवाहें खूब फैलाते हैं, नफरत करने वाले अफवाहें खूब फैलाते हैं, और मूर्खों द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं, मूर्खों द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं, और बेवकूफ़ लोग स्वीकार कर लेते हैं। ना सोचते हैं, ना समझते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस तुरंत हाँ ऐसा होगा ज़रूर, उसने कहा होगा, मुंह फुला लिया, उसके सामने एक्टिंग करने लगे। बिल्कुल गलत। तुम तो उससे बड़े बेवकूफ़ हो जो उसकी बात सुन के बोला ना, ये तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो हमने कान नहीं देखा है कि नहीं, कौवे के पीछे दौड़ पड़े। तो ये गलत है ना। और आप लोग भी किसी का महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझना कि मैं गरीब हूँ। पता है, ये शब्द बोलने से भगवान बार बार सुनता है तो गरीब कर देता है। बोलो नहीं, मैं शाहूकार हूँ, क्योंकि परमात्मा का हाथ मेरे ऊपर है। तो मुझसे बड़ा साहूकार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का हाथ मेरे हाथ सर पे है, परमात्मा का हाथ मेरे सर पे है। इसलिए किसी का महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझना, क्योंकि सबकी कब्र एक जैसी,
शमशान में जाने वाले शमशान में जाने वाले जो भी वहाँ पर जाते हैं सबकी कब्र एक जैसी है। तो महल वाला भी वहाँ पड़ा है, गरीब भी वहाँ पड़ा है। तो देख के राख लग रहा है कौन महल वाला है कौन गरीब है? पहचान पाओगे? राख राख पहचान के बताना कि महल वाले की है, ये कार वाले की है, मोटर वाले की है ना, ये इसकी है उसकी, किसी को नहीं पहचान पाओगे। तो कहीं भी जाना उतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने में आसानी हो। कहीं पर भी जाओ, किसी के घर जाओ या किसी के दिल में जाओ या किसी के कहीं भी जाओ, मतलब किसी भी जगह, लेकिन लौटने में वहाँ से आसानी हो। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई जगह हो, जिंदगी जबरदस्त है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, खुशी खुशी अच्छे से जिए, जबरदस्त तरीके से जिए। अकेले डटे रहें, अकेले डटे रहें, परमात्मा आपके साथ है। और किसका सहारा रखते हो? कौन आपको सहारा देगा? ये लोग तो लात मारने वाले हैं, आपको कहाँ सहारा देंगे? पूरी दुनिया खिलाफ हो, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परमात्मा से रिश्ता कभी मत बिगाड़ना। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातों करने से नहीं होता है, बल्कि छोटी छोटी बातें समझने से होता है। कि आप छोटी से छोटी बातें कैसे समझते हैं? दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिसे सड़क पर ठीक से चलना भी नहीं आता, उसे ठीक से चलना भी नहीं आता होगा, लेकिन आपको सलाह वो ऐसा देगा जैसे जीवन भर का सफर खुद ही तय किया हो। उसने अपने जीवन का सफर खुद तय किया हो और वो ऊपर महल में जाके बैठ गया हो, चाहे एक झोपड़ी ना बना पाया हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा समझाएगा। क्योंकि लोगों को समझाने का तरीका बहुत आता है, समझने का बहुत कम आता है। तो आपका जीवन है, आप खुद अपना सफर शुरू करिए, खुद शुरू करिए। कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और रिश्तों की कदर करना सीखिए। अगर आपने रिश्तों की कदर नहीं की, समय रहते अगर आपने रिश्तों की कदर नहीं की तो सारे रिश्ते मुरझा जाएंगे। समय पर पेड़ पर पानी नहीं मिलने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। समय पर आपने पानी नहीं डाला, अब हरियाली की उम्मीद कर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो परमात्मा पर छोड़ दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो परमात्मा पर छोड़ दो। एक बात याद रखना, लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका खुशी खुशी स्वागत करो। क्योंकि ये प्रॉब्लम हरदम के लिए रहने वाली नहीं है। आज आई है कल चली जाएगी, लेकिन खुशी से स्वागत करोगे तो प्रॉब्लम खुद सोचेगी, अरे इसको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई जो मेरे आने से ये दुखी नहीं हुआ। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। प्रॉब्लम आने पे आदमी खुद मजबूत हो जाता है, तो आप अपने आप को मजबूत बनाओ। कुछ लोगों को बिना नुकसान उठाए फायदा समझ में नहीं आता है, उनको नुकसान उठाने की आदत पड़ जाती है। समय हंसाता भी है, समय रुलाता भी है, समय बहुत कुछ सिखाता भी है। किस्मत बदले या ना बदले, समय की कीमत जानने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। गुजरा हुआ समय वापस कभी नहीं आता, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, आखिर खुदा तुम्हारा। दोबारा नहीं आता है, तो इस वक्त की कदर करो तो वक्त भी आपकी कदर करेगा, नहीं तो बाद में टाटा करके वक्त चला जाएगा। पानी से नहाने वाला नहीं, पसीने से नहाने वाला ही मंजिल को पाता है। उसी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। और ज़्यादा ना तो अपने मोदी जी को देखिए, अपने योगी जी को देखिए। इतनी उम्र में भी देखिए बिना लाठी डंडा लिए कितने आराम से चल रहे हैं, चाहे जहाज पे, चाहे मंदिर पे, चाहे कहीं भी हो। थोड़ा उनसे सीख लीजिए। हम लोग की सबकी बातें खराब लगती है ना, तो उनसे सीखिए। आप सीख ऐसे लोगों से लो ना कि पता चले कि हजारों की भीड़ में हाँ क्या शिक्षा मिलती है। कमज़ोर लोग ही शिकवा शिकायत करते हैं। टैलेंट अगर तुम्हारे में है तो सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अगर टैलेंट है
और ईमानदार हो तो सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अगर मैं आपको मछली दिखाने के लिए दिखाऊं, अगर मैं आपको मछली दिखाऊं तो मैं मछली दिखाऊंगा, बना के खिला भी दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं तो ज़िंदगी भर की आपकी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। माना ज़िंदगी भर आपको भूख से तरसोगे ही नहीं, भूख से नहीं तरसोगे। इसलिए कभी भी किसी को बताना तो उसको रास्ता ज़रूर बताना, साथ में कैसे करना है वो बताना, सबके दुख बांटना, पर लेकिन किसी को दुखी मत करना भाई। सबके दुख बांट लेना पर किसी को दुखी मत करना। और मैं अनीता सन आप लोगों से हरिओम करती हूँ। अगर आप लोगों को इसमें एक भी शब्द अच्छा लगा हो, भले लाइक कमेंट ना करें, लेकिन उन शब्दों पे, उन विचारों पे एक बार आप जरूर चलें और अपनी कमी को जरूर से जरूर ध्यान दें कि हमारे अंदर कौन सी कमी है और उसको दूर करने की कोशिश करें। हम तो ऐसे शख्स नहीं है जो मैं किसी को बता पाऊँ, सिखा पाऊँ, लेकिन भगवान ने, मेरे गुरु ने जो मेरे अंदर टैलेंट डाला है मैं वो आपको बताती हूँ। किसी कारणवश मैं फेस टू फेस नहीं आ पा रही तो मैं अपनी आवाज़ द्वारा अपने शब्द आपको देती हूँ। और भगवान आप सब लोगों को अच्छी बुद्धि दे और आप सब लोग सबके दुख काटने में सबकी मदद करें। और हरिओम, सभी संत को हरिओम 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 हरिओम।